इस वीडियो को मैं आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 7। इसमें एक चीज देखना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है पहले इसको मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूं। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर, पहले फिगर क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे देखा होगा, अगर एक ही कॉपी के दो पेज को अगर मैं फाड़ता हूं तो दोनों पेज बिल्कुल एक समान एक साइज के उसमें से निकलते हैं बाहर। एक पेज को दूसरे के ऊपर मैं रखता हूं तो वो पूरी तरह से वो पेज पहले वाले पेज को ओवरलैप कर लेता है। अगर मैं उसे उलट देता हूं, पहला पेज दूसरे के ऊपर रखता हूं तो वो वाला पेज भी उसको पूरी तरह से ओवरलैप कर देता है। तो दोनों पेज का मतलब हुआ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे की एरिया को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी एक के ऊपर दूसरा रखा जाए या दूसरे के ऊपर पहला रखा जाए तो पूरी तरह से ओवरलैप हो जाए, भर जाए, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब इस कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम जो है ट्रायंगल में कैसे देखते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है और उसके दूसरे ट्रायंगल को उसके ऊपर रखें तो भी पूरी तरह से कवर कर ले, पहले को दूसरे को ऊपर रखें तो भी पूरी तरह से कवर रखें। यानी बिल्कुल जो इसका जैसा पार्ट है वैसा दूसरे ट्रायंगल में भी वैसा ही पार्ट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम जो है कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है, तो पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर congruence of triangle। ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया मैं आपको यहां पर समझाता हूं। पहले देखिए कि ये जो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पहला ट्रायंगल जिसको ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं इसको मैं समझाता हूं। पहले या तो AB की जो लेंथ है इज इक्वल टू PQ के लेंथ के बराबर होनी चाहिए, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। दूसरा BC इज इक्वल टू QR, यानी ये जो दूसरी साइड है वो इसके दूसरे साइड के भी क्या होगी, इक्वल होगी। और AC इज इक्वल टू PR के, यानी ये जो तीसरी साइड है वो इस तीसरी के इक्वल होगी। तो ये हमारे बात हो गई साइड से, यानी कि एक ट्रायंगल की सभी साइडें दूसरे ट्रायंगल की सभी साइडों की क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं एंगल ए। एंगल ए बराबर होता है एंगल पी के, एंगल पी के। एंगल बी जो इक्वल होता है एंगल क्यू के, और ये हमारा क्यू हो गया। और एंगल ये जो सी है ये इक्वल है एंगल आर की। तो देख रहे हैं कि इसके सभी एंगल और सभी साइड आपस में बराबर। तो क्या किसी ट्रायंगल को हम जो है इसमें कितनी चीजें हैं, 6 चीजें हैं, 6 है। तो 6 के 6 प्रॉपर्टी को अगर मैं दिखाऊंगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा नहीं है। कम से कम हम क्या क्या शो कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है कि सी से होता है, सीपीसी की एक वर्ड यूज करते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उसके सभी पार्ट जो है बराबर होंगे।
तो पहले तो हम लिखेंगे इसमें कि ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और जो है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो पहली क्राइटेरिया आता है नंबर 1, पहला है साइड 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 साइड, 3 बार एस, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये जो है हमारे पास क्या है, एस का मतलब हुआ, एस हमारा साइड, साइड और साइड, ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों को अगर मैं किसी ट्रायंगल में इक्वल दिखा दूंगा तो वो ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये पहली हमारी क्राइटेरिया, यानी केवल 3 साइड दिखा देंगे तो भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें दूसरे क्राइटेरिया की। दूसरी क्राइटेरिया क्या कहा जा रहा है उसको भी समझे। वो कहा जा रहा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यहां पर हमारे पास हो गया, इसमें ये है साइड एंगल साइड। अगर मैं 2 साइड और उनके बीच के एंगल को, दूसरे ट्रायंगल में 2 साइड उनके बीच के एंगल को इक्वल दिखा देता हूं तो भी जो है हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तीसरी क्राइटेरिया है, द थर्ड इज ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी कि इसमें एंगल, साइड, एंगल, एक ट्रायंगल में 2 एंगल और उनके बीच का साइड अगर मैं बराबर दिखा देता हूं तो भी ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और चौथा है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसमें जो है ये पहला हमारा है राइट एंगल, इसके बाद H से होता है हाइपोटेनियस, और S से होता है साइड। तो ये जो है हमारे सभी जो है 4 क्राइटेरिया है, इन चारों के बेस पर हम किसी ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो जैसे हम सभी के लिए सिंबॉलिक रूप से छोटा छोटा फिगर बना करके समझा देंगे, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी, और यहां पर भी, और यहां पर भी, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये क्राइटेरिया समझने में दिक्कत ना हो। इसका नाम लिख देंगे ABCPQR, यहां भी ABC, ये है PQR, सेम यहां भी ABCPQR, ये है ABCPQR, यहां हमारे पास जो है राइट एंगल। अब इसके बाद हम देखते हैं, पहला है साइड साइड, यानी केवल इसमें ये साइड इसके इक्वल, नीचे की साइड नीचे वाले के इक्वल, राइट साइड में राइट साइड के बराबर हो जाए, तो यहाँ एस साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। यहाँ पर आपके पास एक साइड इसके बराबर हो, दूसरी साइड इसके बराबर हो, और बीच का एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा साइड एंगल साइड होगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और बी और क्यू आपस में बराबर। यहाँ पे राइट एंगल इक्वल है राइट एंगल के, हाइपोटेनियस इक्वल है हाइपोटेनियस के, और एक साइड
एक साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है RHS कॉन्ग्रुएंसी। एक बार फिर समझिएगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी एंड RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये 4 प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसके बेस पर हम जो है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले इतना मैंने जो बताया है, इस पर किसी को दिक्कत है तो वो मैं डाउट्स वाले बच्चों के क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद जो है फिर आगे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो अभी जो मैंने बताया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? नो सर। नो सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, यस सर। तो आपको मालूम चल गया कितने प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी होती है? यस सर। पहली कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लिखा मैंने? सर 20 घंटे सर। पहली कॉन्ग्रुएंसी मैंने लिखा है साइड साइड साइड। दूसरी कॉन्ग्रुएंसी मैंने क्या लिखा है? SAS साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। तीसरी कॉन्ग्रुएंसी मैंने क्या लिखा है? ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और जो है चौथी कॉन्ग्रुएंसी मैंने क्या लिखा है? RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी राइट एंगल कॉन्ग्रुएंसी और साइड, ये हमारी जो है कॉन्ग्रुएंसी की 4 क्राइटेरिया है। तो अभी क्या है कि हम जो है हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो ट्रायंगल से ही रिलेटेड होगा, ठीक है? सर कब होगा? सर कब होगा? में तो कोई टेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट वीक के अगले वीक में जो बाद में टेस्ट होगा उसमें आपको दोनों ट्रायंगल दिए जाएंगे। अभी पूरे हफ्ते में दोनों चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा सर। 6 और 7 चैप्टर दोनों ना जी। 6 और 7 सर ऑनलाइन टेस्ट में होंगे? ऑनलाइन ही टेस्ट होंगे। ओके सर। हाँ, ओके जैसे सर। हो रहे थे। और बच्चे सुबह पूछ रहे थे कितने स्टूडेंट्स का हाईएस्ट मार्क्स आया है, तो सर 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में 100 आए थे। सर मेरे भी आए। हाँ, 17 को जितना जो टेस्ट हुआ था उसमें 100 में 100 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। बाकी सब जो है 96 वाले भी है, 98 वाले भी है, 94 और 96 भी पाए थे। हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट है। बोलो, डाउट पूछिए। सर जैसे सर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक हो गया। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक हो गया। सर तो दोनों में से कोई एक कॉन्ग्रुएंट होगा? देखिए ऐसा है बेटा, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। दोनों इक्विलैटरल है तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर देखिए, अगर इसमें से चारों में से कोई प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई करती है तो वह कॉन्ग्रुएंट होगा, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है? यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं लेकिन हमेशा हो सर सुनिए, नहीं है। सर सुनिए तो। हाँ बोलिए सर। सर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल को पूरी तरह ओवरलैप कर सकती है, पर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल को पूरी तरह ओवरलैप नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा जो है बेसिक फंडामेंटल जो है क्राइटेरिया होगा, लेकिन जो हमने कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए 4 क्राइटेरिया यहाँ बोर्ड पे लिखवा रखी है, इनमें से भी सेटिस्फाई होता है तो जो है वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यस सर। ओके, तो आगे नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए बेटा। यस सर। ओके, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को म्यूट करता हूँ और फिर मैं सभी से डिस्कस। नो सर। सर नहीं। हाँ, तो चलिए बच्चों, अगला हम जो है नेक्स्ट हमारा जो है इसमें क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 7 पॉइंट आपका जो वैल्यू दिया गया है 2। एक्सरसाइज में उससे पहले जो है हम पहले बात कर लेते हैं 1 की। तो इसमें जो है एक चीज बातें और बताई गई हैं कि हमारे पास
फर्स्ट बोला गया है, कहा गया है इसमें एक्सरसाइज 7.1 छोटा सा एक्सरसाइज, इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं इसके बारे में लिखवाया नहीं मैंने, फिर बताता हूं। लिखा है 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। पहला क्वेश्चन है 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमें कंडीशन बतानी है कि कब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, पहला इसका आंसर है बोथ आर इन या बोथ हैव सेम लेंथ, बोथ हैव सेम लेंथ। अगर दोनों जो है एक लेंथ की है तो ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। ये ए का था हमारा आंसर। बी कहा जा रहा है among the two congruent angle one has measured 70 degree, the measure of the other angle is, if यहाँ लिखा है among two congruent angles one angle is equal to 70 degree, तो यहां पर हो जाएगा अदर एंगल इज इक्वल टू। तो ये देखिए अगर दो एंगल का मेजरमेंट सेम है तो वे दोनों एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो अगर एक एंगल का मेजरमेंट 70 है तो दूसरे एंगल का मेजरमेंट भी क्या होगा, 70 डिग्री। ये आपका आंसर है। तीसरा बोला गया है कि when we write angle A is equal to angle B, we actually mean C का ऑप्शन होगा, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B। दो एंगल बराबर है तो बराबर होने का मतलब ये नहीं है उन दोनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वे दोनों मेजरमेंट हमारी क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब जो है मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी थोड़ा आप समझें। क्वेश्चन 2 में एक बात बोली गई है, वो हमें कैसे मालूम चलेगा, तो उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा लिखने के लिए जगह बना दें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला बोला गया है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंट सेट। तो रियल लाइफ में एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको वीडियो बना रखा था, रियल लाइफ में एग्जांपल दे रहा है सीट ऑफ सेम लेटर पैड। तो मैं लेटर पैड लिख रहा हूं, आपकी क्लास वर्क की कॉपी भी हो सकती है, कोई नोटबुक भी कॉपी हो सकती है, और उसमें सभी सीट जो होते हैं क्या है, रियल लाइफ के एग्जांपल है। और सेकेंड एग्जांपल है, लिखवाया गया था मैंने बिस्किट्स इन द सेम पैकेट। एक पैकेट के जितने भी बिस्किट होते हैं वो सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट रखो, दूसरे के ऊपर पहला बिस्किट रखो। तो ये रियल लाइफ में हम जो है, जैसे यहाँ पे आपको स्नैक्स में बिस्किट मिलते थे ना, तो आप दोनों बिस्किट्स के साइज को आप चेक कर सकते हैं। अगर एक ही पैकेट के बिस्किट है तो वे जो है बिल्कुल एक साइज के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ ट्रायंगल ABC
if triangle ABC is congruent triangle FED, ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं अंडर द करेस्पॉन्डेंस ABC, साथ में लिखा गया है करेस्पॉन्डेंस ABC, ये इसका एक सिंबल बनाया गया है FED, और राइट ऑल द करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, हमें सभी कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट बताने हैं। तो देखेंगे पहले साइड्स की बात कर लेते हैं और एंगल्स की बात यहाँ पे कर लेंगे। तो साइड्स में पहले AB है तो उधर भी हमारा FE हो जाएगा, दूसरा BC है तो यहाँ भी हमारा ED हो जाएगा, तीसरा हमारा AC है तो हमारा यहाँ पर FD हो जाएगा, वैसे ही एंगल A है तो एंगल यहाँ F हो जाएगा, एंगल B है एंगल E हो जाएगा, एंगल C है एंगल D हो जाएगा। तो ये सभी इसके जो है करेस्पॉन्डिंग पार्ट है CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये CPCT शॉर्ट में बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है इसका फुल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो हम जो है इसके आधार पर अपने काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हमें जो है एक चीज और ध्यान देना है, लास्ट क्वेश्चन बता के फिर आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि इफ ट्रायंगल DEF is congruent triangle BCA, तो आपको बताना है, फर्स्ट नंबर बताना है एंगल E किसके बराबर होगा, सेकंड बताना है EF किसके बराबर होगा, और थर्ड बताना है एंगल F किसके बराबर होगा, और यहाँ पर फोर्थ बताना है यहाँ DF किसके इक्वल होगा। तो सभी के आगे मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिखता हूँ। अब देखिए E कहाँ पर है, मिडिल में, तो यहाँ मिडिल में क्या है C, तो यहाँ हो जाएगा मेजरमेंट C। EF कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट के दो है EF, तो यहाँ लिखेंगे CA, ये हो गया CA, ये मेजरमेंट है। F लिखा हुआ है, F हमारा आखिरी एंगल है, लास्ट एंगल है, तो इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर एंगल A, और DF बोला गया है, DF फर्स्ट और लास्ट है, तो हम भी लिखेंगे इक्वल टू में DA। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिलेशन थे उनको मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा, और अब मैं थोड़ा सा आपके साथ इनके बारे में डिस्कशन भी करूंगा। और डिस्कशन में एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो मैं इसे सबको अनम्यूट कर रहा हूं, और मैं अभी बिल्कुल स्टूडेंट्स अब सब क्लियर है? यस सर। अभी भैया युवराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे मुझे स्क्रीन पे, आज छिप जा रहे बेटा साइड में नहीं, और सभी भैया अपनी वीडियो को ऑन करें, वीडियो ओके। अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2, दो एग्जांपल मैंने दिए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, एक जो है सी आप सेम लेटर पैड, और एक एग्जांपल दिया बिस्किट इन द सेम पैकेट। आप जिससे पूछोगे वो भी एक एग्जांपल देंगे, ठीक है? क्या सर? तो भैया बोलो, आप ही बताओ पहले, एक और जो है रियल एग्जांपल दीजिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंट फिगर का। सर बुक्स एक सब्जेक्ट की बुक मान लीजिए, चलिए ठीक है, एनसीईआरटी की मैथ की बुक है, जितने लोगों के पास होगी सब एक जैसी होगी, ठीक है? यस सर। अच्छा और कोई एग्जांपल बताएंगे? नाम बोल रहा हूँ भैया, केसव रस्तोगी। सर मैं बताऊं सर, प्लेट सर, डिशेस केसव रस्तोगी। सर मैं एक और बताऊं सर, प्लेटें डिशेस। और भैया मृदुल आप भी एग्जांपल दीजिए कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर का। Sir, can I tell? Sir, shoes. बेटा Sir, shoes. शूज बेटा नहीं, कॉन्ग्रुएंट sir, होते ना,
एक सर, shoes। की तरफ उसका मूवमेंट होता है यानी मुड़ा होता है, एक राइट साइड थोड़ा अच्छा, सा हाँ, नीचे सर। होता है। तो शूज तो सेम साइड सर, डिशेस सेम साइड से होना चाहिए ना। प्लेट प्लेट, हाँ प्लेट कह सकते हैं, एक जैसी सारी प्लेटें कॉम्प्लीमेंट फिगर होती हैं। सर स्पून, ध्रुव सर चौधरी स्पून, दिखा रहे हैं हमें, एक बहुत सर, कार की पिक्चर दिखा रहे हैं। ध्रुव चौधरी अनम्यूट करके बोलो बेटा। सर अपनी मैं कह रहा आवाज था कि अनम्यूट करके कॉपी है बोलिए। सर, कॉपी एग्जाम्पल कॉपी। हाँ कॉपी आपकी हो गई, एक जैसी कॉपी जो होती है लॉन्ग रजिस्टर स्कूल का मिलता है ना सरस्वती बिहार वाला, सर वो सारे रजिस्टर कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल हो गए। तो इसका मतलब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट फिगर समझ में आ गया। हाँ यस सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर मुझे किसी दो ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना है, बड़ा आसान काम है। जो नेम जिसके सामने है वो एंगल उसके बराबर होगा, ठीक है। सर आपकी बात कब क्या आ रही है? कट के आ रही है ना, मैं जोड़ के भेज रहा हूँ बेटा। मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं जोड़ने का, ये आवाज जोड़ जोड़ के भेजता हूँ। कुछ पहुंचा और मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज पूरी जुड़ी हुई है, कटी हुई ना है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जो है थर्ड क्वेश्चन में एबीसी और एफईडी, तो ध्यान रखना ए के सामने एफ है, बी के सामने ई है, सी के सामने डी है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो इसके सामने है पहला है, तो पहले ट्रायंगल का पहला एंगल दूसरे ट्रायंगल में भी पहला एंगल आपस में इक्वल होंगे, केवल नेम देख के पहचान सकते हैं। पहले ट्रायंगल का मिडिल एंगल दूसरे ट्रायंगल के मिडिल एंगल के बराबर होगा, और पहले ट्रायंगल का थर्ड एंगल दूसरे ट्रायंगल के थर्ड एंगल के बराबर होगा। इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रायंगल में। यस सर। अब साइड की बात है, पहला नाम लिखा गया ए बी, फर्स्ट और सेकेंड, तो हम दूसरे ट्रायंगल में नाम क्या है एफ ई, उसी के अकॉर्डिंग नाम लिख लेंगे। अगर पहले में मैं बीसी बोल रहा हूं तो दूसरे में ईडी बोलना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग सामने सामने वाले नाम वैसे लिखने हैं। अगर मैं एसी बोलता हूं तो आपको क्या लिखना है एफ डी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करस्पॉन्डिंग साइड एंगल ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है बच्चों। यस सर। अब इसके बाद दूसरा मैंने लिखा है कि डीईएफ और बीसीए, इसमें एक साइड दूसरा वाला ढूंढ कर हमें लिखना था, ठीक है बेटा। तो हमने जो है यस सर। तो क्या लिखा हुआ था सी, मिडिल के सामने मिडिल लिखा हुआ था, हमने मिडिल के अकॉर्डिंग उसके नाम लिखे। दूसरा ईएफ लिखा हुआ है सेकेंड और थर्ड, तो दूसरे सेकेंड और थर्ड नाम। और थर्ड में एंगल एफ की बात हो रही है, थर्ड एंगल, तो इसमें भी हमने नाम लिख दिया ए। यस सर। डीएफ की बात हो रही है फर्स्ट और थर्ड की, दूसरे ट्रायंगल के फर्स्ट और थर्ड की भी नाम लिख दिया भैया। आदित्य ऊपर अपना वाला लगाए। कुमार लेफ्ट। यस सर। तो आप थोड़ा सा एंजॉय करने लग रहे हैं। सर देखिए सर, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ आप भी इंजॉय करें, पढ़ाई को हमेशा इंजॉय करना चाहिए, लेकिन इंजॉय किसे करना चाहिए, पढ़ाई को, ना कि सर देखिए सर शर्ट, सर मैथमेटिक्स को देखिए सर, शर्ट को तो देखिए शर्ट। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। और ये बेटा देखो ऐसा है कि मैथमेटिक्स को पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सब पढ़ाई छोड़ करके केवल इंटरेस्टिंग चीजें देखी जाए, ऐसा नहीं, पढ़ाई मन से हो और आप सभी जो है पार्टिसिपेट करें। अभी हमारे पास संख्या जो है 25 जुड़ी हुई है, मॉर्निंग में 31 थे, अभी 25 हो गए हैं। इसका मतलब कुछ को नींद आ गई, वो नींद में सो रहे हैं। अभी जिनकी वीडियो उसका मतलब वो भी सो रहे हैं। भैया अविरल गुप्ता, मृदुल शाह, मानस, और ये मानस कार्की, ये जो है आदित्य कुमार, कृष्णा सत्याल, अक्स वार्षने, सभी लोगों की वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करिए, बहुत सुंदर। तो भैया आदित्य कुमार सर कितना टाइम बचा है?
अब कितना टाइम बचा है बेटा? सर मेरी शर्ट में मेरी टाइम शक्ल, तो तेरा मेरा हो गया बेटा। मैं देखिए सर मेरी शर्ट में मेरी शक्ल, चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए सर मेरी शर्ट में मेरी शक्ल। हाँ, अभी किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा। सर टाइम कितना बचा है सब पे पूछते हैं। ये पूछ रहे हैं 4 मिनट 27 सेकंड। सर 1 मिनट। वैसे हो गया है सर, ये क्या हो गया? लेकिन दिखाई दे रहा। सर हाँ बेटा, यस बेटा। सर पेपर तो सिंपल आया था, लेकिन सर वो बस वो एक सम से कंफ्यूजन दे रहा था सर। हाँ बताइए, कंफ्यूजन करिए। सर जो एक क्वेश्चन था सर, उसमें सर रिफ्लेक्स एंगल था सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी थी सर। जी सर उसका आंसर 295 था सर। ठीक। सर वो वाला सम समझा दीजिए सर एक वाला बार। सम सुबह मॉर्निंग में क्लास में बच्चों ने काफी पूछा, और वो जो है उसमें क्या है कि दो लाइनें जब पैरेलल थी, उसके बीच में एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, Yes, और sir. ऊपर की दो लाइनों में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। हाँ, sir. तो दोनों का एंगल जो है 180 होता है। ऊपर वाले एंगल को 180 में से माइनस करके निकाल लेते, सेम प्रोसीजर नीचे भी 180 में से निकाल लेते, दोनों को ऐड करना। 295 सर इसमें क्या भी तो होता है ना सर, वो उसमें सर बाहर की सर रिफ्लेक्स एंगल की लगी थी सर। हाँ तो रिफ्लेक्स की लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मेथड से हाँ करते सर हैं उसमें वैल्यू में कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर, तो सर उसी हिसाब से करा सर, क्योंकि 360 से कम होता है रिफ्लेक्स एंगल और 180 से ज्यादा होता है, इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा। बात करना सर। चलिए फिर हम मिलते हैं। और आप लोग Yes, क्योंकि sir. पेपर आसान नहीं था, आप लोगों ने पढ़ाई किया इसलिए पेपर आपको आसान लगा। जिस समय आप लोग पढ़ाई नहीं करते उस समय पेपर आपको हार्ड लगता है। इसके हाँ लिए सर बहुत पेपर अच्छा आसान गया बोल रहे पेपर हैं, इसका मतलब आप सभी ने मन से पढ़ा था, और जिस समय आप सर, लोग बहुत मन से अच्छा गया पढ़ते हो, पेपर उसमें सर। पेपर आपको हार्ड लगता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ मैथ पढ़ा, इसके लिए आपको ओके सर। धन्यवाद। थैंक सर यू। पेपर बहुत अच्छा था सर। ओके बेटा, सिंपल सर पेपर बहुत अच्छा था बाय सर। सर।